वसुंधरा राजे सिंधिया का लेटर है, अगर आपको एफआईआर करनी मुझ पर करो। करोड़ों कार्यकर्ता हमारे नेता यही भावना बता रहे हैं जो उस पत्र की भावना है। हम पे एफआईआर करना चाहते हो कर दो, पर किसी भी प्रकार से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन के मामले को लेकर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन आरोप इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के आईटी सेल के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस पत्र को वायरल किया और इसके बाद राजस्थान पुलिस आईटी सेल के 3 पदाधिकारियों को उठाकर राजस्थान पूछताछ के लिए ले गई। इस कथित पत्र में मोहन भागवत को संबोधित करते हुए कहा गया था कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, यानी कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मामलों को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल जी, एक कथित पत्र आता है और उसको कांग्रेस का सोशल मीडिया आईटी सेल जो है वायरल कर देता है, क्या ये उचित है? कि सीधे तौर पे जिस तरीके से मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, वो अधिनियम जो 2023 में पास हो चुका है, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों से एक तरफा सब लोगों ने मिलकर जिसे पास करा, जो कानून बन चुका है, उसके नाम पे कैसे उल्टा सीधा देश के अंदर परिसीमन किया जाए और उसके पीछे छिपने का काम करा। और जो ये है कि लेटर से ये सीधे निकालते हैं, फिर बाद में खंडन करते हैं, और सीधे तौर पे जिस तरह की चीजें इस मध्य प्रदेश और देश के अंदर हो रही है, इतनी पुलिस अगर इतनी तेज है तो प्रीतम लोधी का बेटा थार चढ़ाता तब इनकी पुलिस काम नहीं करती है। जब इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार होता है तब इनकी पुलिस कोई काम नहीं करती है। पर किस लिए पकड़ने आ जाएगी कि अगर किसी ने कोई बात रख दी, इस देश की जनता के मूल मुद्दों की बात रख दी। रोज ये कर्ज, क्राइम और करप्शन की जो सरकारें चल रही है, ये डराने की कोशिश नहीं करे, मध्य प्रदेश और देश के मूल मुद्दों पे बात करें। गेहूं की खरीदी क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर चर्चा करने की दम नहीं है। इनके पुलिस में यह दम नहीं है कि अपराधियों की तरह, गुंडों की तरह बीजेपी के विधायकों के बेटे गाड़ियों से रोंद रहे। आईपीएस एसोसिएशन लेटर लिख रही है कि वो है अपराधी मान रही है, और डीजीपी और गृह मंत्री कहीं ना कहीं मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। लेकिन कुणाल जी, वसुंधरा राजे सिंधिया ने जिस पत्र को फेक जो है बताया है और उन्होंने कहा कि ऐसा पत्र ही नहीं लिखा, उसी पत्र को कांग्रेस पार्टी शेयर कर रही है, ये गलत नहीं है? देखिए, सीधे तौर पे जो कहीं से आया, किसी बच्चों ने करा, और वसुंधरा राजे जी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और कौन सी बात पे बीजेपी के नेता कब कौन सी बात कहे और कब पलट जाए। कभी 15 लाख की कहते थे, फिर कहते थे जुमले हैं। तो ये तो जो जनता को मूर्ख बनाने का काम ये करते हैं कि अभी पहले दिन खरीदी बोले फरवरी से करेंगे, फिर मार्च से करेंगे, फिर अप्रैल से। तो ये सीधे तौर पे अपनी पार्टी से डरते हैं, फिर पलटने का काम करते हैं। तो ये लोग इससे इतना घबरा गए। लेकिन गलती हो गई, ये नहीं लगता? इतना डर गलती हो गई, इतना डर किस बात की गलती होगी, किस बात की होगी? अरे किसने जारी कर दिया? 2-4 बच्चों ने, 2-3 बच्चों को आया, उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे, ये तो किस तरह के फेक, देश का प्रधानमंत्री, वो बच्चे तो सोशल मीडिया आईटी सेल, अरे देश का प्रधानमंत्री 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहता है बड़े मंच के ऊपर, देश का प्रधानमंत्री 15 लाख की कहता है, देश का प्रधानमंत्री सैनिकों की शहादत पे वोट मांगता है, तब सवाल नहीं उठते। तब देश की जनता सीधे खड़े खड़े जनता को मूर्ख बनाते। शिवराज कहता है 8 गुना इनकम हो गई, ये कहते हैं 50 कुंटल 1 बीघा में होता है, तब इनकी ईदी होती है। लेकिन ऐसे पत्रों को लेकर अब बीजेपी तो कह रही है ना, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी को कहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी वो फर्जी पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में किसानों से 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने की बात कही थी, 575 रुपए बोनस की बात कही थी, 3100 रुपए कुंटल धान की बात कही। इस मामले में लिखित एक विधायक के प्रत्याशी, एक मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब इस मामले में देश के प्रधानमंत्री ने गैस की टंकी 400 रुपए में, 550 रुपए में देंगे, ये लिखित में लेटर वाली बात। अब तो ये भी तो लेटर ही था। देश की सरकार का प्रधानमंत्री उस लेटर करता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है। एफआईआर इनके ऊपर होना चाहिए जिन्होंने जनता के खिलाफ
झूठी साजिश रच के जनता के साथ झूठ बोल के जिन्होंने सत्ता इस मामले में अब क्या सीधे तौर पे सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे और सीधे तौर पे जो जादूगर जादू चला रहा था वो जादू खत्म हो चुका है, जनता समझ चुकी है। आज पहलगाम अटैक का दिन है। सिंदूर के ऊपर किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के साथ गलबैया करी, किस तरीके से अमेरिका के दबाव में, एप्स्टीन के दबाव में गलबैया करी, जवाब इसका ये है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं कुणाल चौधरी, लेकिन जिस पूरे मामले को लेकर राजस्थान पुलिस एक्शन में है उसको लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसे किसी पत्र को जारी करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब क्या अपडेट होता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।